इस वक्त हम यहाँ पे हैं अजोट रोड पे, और ये अजोट ग्रिफ की जो सड़क है, डिफेंस रोड है। यहाँ की जो आवाम है उसने काफ़ी यहाँ पे कोशिशें की कि इस सड़क को बेहतर बनाया जाए, और इस सड़क को जो है ताकि आवाम जो है यहाँ पे चल पाए, और ख़ास करके डिफेंस की जो मेन सड़क है इसे बेहतर बनाया जाए। वहीं ग्रिफ अथॉरिटीज़ ने इस ग्रिफ का जो काम किया, काफ़ी टाइम से यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इसके ऊपर बाज़ाब्ता मेटलिंग हो चुकी है और पिछले 6 महीने से इस सड़क को बना के छोड़ दिया गया है, और उसके बाद इसके ऊपर जिस तरीके की ये सड़क की जो सरफेस बनी थी, ऐसी सरफेस इससे पहले में हमने कभी डिपार्टमेंट्स में नहीं देखी। इससे पहले जो ग्रिफ के ऑफिसर थे उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे बेहतरीन काम किया, और वो काम आज भी दिखता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1 किलोमीटर सड़क पे ये ब्लैक टॉप ना करने की वजह से पूरा जो इलाका है वो इस वक्त इस परेशानी से दो चार है। वहीं अगर स्कूली बच्चों की बात करें, आम लोगों की बात करें, और कोई भी शख्स, कभी भी कोई अफसर आके यहाँ पे देखे, रोड पे 5 मिनट खड़ा नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि इस कदर यहाँ पे जो है धूल और मिट्टी है, और जितनी भी दुकानें हैं उनके अंदर जो सामान है वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि मिट्टी इतनी है। और जो पास के घर हैं, इन सभी घरों में आप यकीन करिए कि इन जिस भी घर में आप जाएंगे आपको धूल और मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ग्रिफ अथॉरिटीज़ जो है वो खामोश है। पहले आए हुए मीडिया भाई का हम ये शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारी आवाज़ है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जनरल डीसी साहब तक पहुंचाएंगे, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं। तो हम डीसी साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि पिछले 2 साल से इस ग्रिफ का यहाँ पे काम लगा हुआ है, और इस रोड की इतनी बद हालत है कि हमारा रहना यहाँ पे दुश्वार हुआ है। हमारे घरों की हालत देखिए डीसी साहब, हमारे इन दुकानदार भाई हैं जो हमारे पीछे खड़े हुए हैं, इनकी दुकानों की हालत देखिए। हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ग्रिफ के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ग्रिफ हर जगह पे, जहाँ बॉर्डर लास्ट है वहाँ तक भी रोड पहुँचा रही है, लेकिन हमारी इस रोड पे जो है वो आज तक लुक नहीं पड़ी। ये रोड कंप्लीट हुए कम से कम 6 महीने हो गए। तो रिस्पेक्टेड डीसी साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ओसी साहब या इनके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं ग्रिफ वालों के, वो उनके साथ रास्ता करें और उनको बोलें कि लोग बड़े परेशान हो रखे हैं। यहाँ के दुकानदार भाई हैं, हमारे मकान हैं, हमारे घरों के हालात ख़राब हो गए, इतनी धूल है कि हमें यहाँ बैठना मुश्किल हो गया है। हम 1000 2-2 हज़ार की दवाइयाँ खा चुके हैं, हमारी चेस्ट इन्फेक्शन हो चुकी है। तो हम ये ओसी साहब से भी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जल्द से जल्द इस रोड पर लुक डाली जाए, क्योंकि आप बोल रहे थे कि हम 10 दिन के बाद इसके ऊपर लुक डाल देंगे, लेकिन आज लगभग 6 महीने हो गए इसको कंप्लीट हुए, लेकिन आज तक इस रोड पे अभी तक लुक नहीं पड़ी। इससे ज़्यादा लंबा एरिया नहीं है जो उन्होंने कंप्लीट किया हुआ, लगभग 1-1.5 किलोमीटर का एरिया है। हम चाहते हैं कि तब तक इस पर तो लुक डाली जाए, जैसे कि आगे पब्लिक नहीं है तो वहाँ आपने लुक डाली हुई है, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ आपने लुक डाली हुई, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप लुक नहीं डाल रहे हैं। या हमारे साथ कोई इनकी नाराज़गी है या हमारे साथ कोई दुश्मनी है जो हमारे साथ ये निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे डस्ट बहुत है, इन्फेक्शन हो रही है, छाती जाम हो रही है, और नंबर 1 कि यहाँ पे रोड ही है, ना बंदा मोटरसाइकिल चला सकता है। स्कूल के बच्चे जाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। ये एरिया पूरा 4 किलोमीटर पूरा हो गया, जो हम मानते हैं जहाँ पर नहीं हुआ चलो वहाँ पे लुक नहीं डाल सकते। ये एरिया पूरा बना हुआ तैयार हुआ है, ये लुक डाल सकते हैं। ना कोई बंदा नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है, पिछले 6 महीने से ये तैयार की हुई है। अब मैं डीसी साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि ओसी साहब से कि क्यों नहीं काम हो रहा, वजह क्या हमें बताए, रीज़न। चलो पिछले बार बोल रहे थे पीछे बारिशें, अब तो बारिशें नहीं है ना, अब तो अच्छी भली धूप है, यहाँ पे लोग डाल सकते हैं। आप ये दिखाएंगे सर आपको, ये देखो पूरी नालियाँ बन गई हैं, रोड ही पड़ गई, अच्छी तरीके से पड़ गई। हमें बोला था कि पिछले दिनों से कि 10 दिन बाद लुक डल जाएगी, लेकिन 6 महीने हो गए कोई लुक नहीं डली। आप मुझे बताया ना हम किसके पास जाएं? हम नहीं तो हम यही करेंगे, पब्लिक कल रोड पे आएगी, रोड पे रोड बंद करेंगे, हम बुलाएंगे यहाँ पे डीसी साहब को बुलाएंगे, ओसी साहब को बुलाएंगे कि आप बताइए ना हमें, हम क्या करें? हम ना हमारी गाड़ियाँ चल सकती है, ना बच्चे स्कूल। ये बोलना चाहते हैं जो अभी अजोट के रोड की हालत है वो आपके सामने है। इससे बहुत बार हमने ओसी साहब से रिक्वेस्ट भी की कि आप आके यहाँ पे लुक डालिए, लेकिन यहाँ पे ये लुक डाल रहे नहीं है। पता नहीं पब्लिक को ये कुछ समझ रहे नहीं है, या फिर पब्लिक जब रोड पे आएगी तभी ये समझेंगे। आगे जाके आप देखिए कहीं जगह इन्होंने लुक डाली हुई है, अपनी जो इनका ग्रिफ का एरिया वहाँ पे लुक डाल के बैठे हुए हैं। वो क्या हम यहाँ पे इंसान नहीं रह रहे? ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि आप डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ओसी साहब को आप बोलिए यहाँ पे आके लुक डालें, नहीं तो जब लोग पब्लिक रोड पे आई तो तब आपको फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि कैसे आपने लुक नहीं डाली है। यहाँ देखो ये जो 1 किलोमीटर का एरिया है जहाँ के ज़्यादा पब्लिक है वहाँ पे लुक डालना ज़्यादा ज़रूरी थी। यहाँ से मशीनें उठा के ये इजलास वाली साइड लेके जाए, जहाँ के लुक पहले पड़ी हुई है वहाँ पे लुक डालना ज़्यादा ज़रूरी थी। मैं तो सोचता हूँ कि यहाँ पे लुक डालना सबसे पहले इनका पहला फ़र्ज़ था, लेकिन यहाँ से मशीन उठा के वहाँ पे लेके गए हुए हैं,
इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो 1 किलोमीटर एरिया है वहाँ पे आके जल्दी से लुक डाली जाए, नहीं तो जब कल पब्लिक रोड पे उतरेगी तो ओसी साहब को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि कैसे क्या कर रहे हैं। ओसी साहब से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अगर लगता है कि यहाँ पे पब्लिक नहीं रहती, आप सुबह के टाइम यहाँ पे 8 बजे के करीब आइए, आपको पता चलेगा यहाँ पे बैंक से, स्कूल से और बच्चे हैं, यहाँ पे बच्चों की हालत कितनी ख़राब होती है। बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन होने का खतरा, हम आधे से ज़्यादा पब्लिक को यहाँ पे चेस्ट में इन्फेक्शन हो गई है धूल की वजह से। ओसी साहब को हम ये भी बोलेंगे, आप आइए यहाँ पे दुकान को देखिए, साथ में यहाँ पे बेकरी है, दूसरी दुकान ग्रोसरी की दुकानें से बाहर में धूल कम है और दुकानों के अंदर धूल ज़्यादा पड़। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ओसी गिरफ्त जो हैं और डिप्टी कमिश्नर पुंछ, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर पुंछ अक्सर ऐसे बेहतरीन काम करने के लिए काफ़ी माने जाने जाते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि अजोट की इस जो डिफेंस रोड है, जो यहाँ के आवाम की मेन लाइफ लाइन है, अगर इस सड़क को बेहतर जल्द अज जल्द ना बनाया गया तो लोग जो हैं बहुत परेशान होंगे। और कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी कहा है कि वो सड़कों पे आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस सड़क की सिर्फ 1 किलोमीटर सड़क, और जहाँ पे बिल्कुल जम्मू कश्मीर बैंक भी इसके बिल्कुल पास में आता है, स्कूल्स आते हैं, दुकानें हैं, और इसे बहुत जल्द ब्लैक टॉप करना बहुत ही ज़रूरी है। वजात बुखारी, पस मंज़र के लिए अजोट से।